इफ्रा मुझे एक बात बताइए कि अभी हाल फिलहाल तक हम अपने इर्द गिर्द अगर नजर घुमा के देख लें तो हमारे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स कलीग्स या मार्केट में निकल जाइए, आपको इतनी बड़ी तादाद में हिजाब पहने हुए लोग नहीं दिखते थे जितना अब पूरे देश भर से तस्वीरें आ रही हैं। छोटी छोटी बच्चियों की फोटोग्राफ्स आ रही हैं, उनके वीडियोज आ रही हैं जिन्हें स्कूल हिजाब पहनाकर भेजा जा रहा है। हिजाब पर बैन नहीं लगा था, एक स्कूल का यूनिफॉर्म जो है, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज का एक यूनिफॉर्म जो है वो डिसाइड हुआ था। किसी ने नहीं कहा था बाजार घर में हिजाब मत पहनिए। तो क्या कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए कट्टरपंथ हावी हो रहा है इसे इस्लाम के खतरे को बताकर? देखिए, कट्टरपंथ तो हमारे देश में बिल्कुल हावी हो रहे हैं। और आज जब मैंने दृश्य देखा रोटरी कॉलेज का, रोटरी स्कूल का, जहां एक टीचर्स पे तो यूनिफॉर्म नहीं था, जहां एक टीचर को अपने सड़क पे कपड़े उतरवाए, तो मुझे लगा कि सच में कट्टरपंथ तो आज आसमान छू रहा है। क्योंकि कट्टरपंथ ही इंसान होगा जो महिला के सड़क पे कपड़े उतारने से बहुत खुश होगा, और वो महिला रोटरी स्कूल की टीचर थी। तो छोड़ दीजिए इस यूनिफॉर्म को कि यूनिफॉर्म की बात है। हम भी जानते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव है, आप भी जानते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव है, और कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं को ह्यूमिलिएट करने से बीजेपी को लगता है कि उनकी जो नाकामियां हैं। लेकिन इरफा जान, मुझे एक बात बताइए, हिजाब उतरवाया था, अगर स्कूल में धार्मिक प्रतीक चिन्ह पहनकर जाना मना है, जिसमें फिर भगवा गमछा भी हो सकता है या श्री राम लिखा हुआ गमछा भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो फिर वो तो प्रोटोकॉल है, मानना पड़ेगा ना। मैं बताती हूँ आपको जवाब। मैंने उसी वीडियो में देखा, उसी वीडियो में दूसरी टीचर उनके साथ खड़ी हुई थी जो उनको बता रही थी कि आप अपने ये कपड़े उतार दीजिए। कपड़े नहीं, हिजाब बोलिए तो पहले। नहीं, एक सेकंड, ताकि लोगों में और नफरत को भड़काया जा सके। ये आम लोगों का प्रोपेगेंडा है। कपड़े नहीं, हिजाब बोलिए, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी भी तरह की मिसइंफॉर्मेशन और हेट्रेड फैले। ओके। उसके सर से उसका दुपट्टा उतरवाया जा रहा था, उसकी ड्रेस भी उतरवाई जा रही थी, बट अंदर से अलग कपड़े थे। वहीं पे मैंने देखा कि और भी 2 हिंदू टीचर्स थे, उनके माथे पे तिलक लगा हुआ था। किसी ने उनको तिलक लगाने के लिए नहीं हटाया। अगर यूनिफॉर्म है तो हर किसी के लिए होना चाहिए था। तो हमने स्कूलों की, जहां तक एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ, बोलिए। जहां तक स्कूलों की बात आती है, कर्नाटका की एक भी स्कूल के मिड डे, कर्नाटका की एक भी कैसी नफरत फैला रही। जी हाँ, कपड़े तो हमने नहीं उतरवाए, आप महिलाओं को हिजाब बोलिए प्लीज, हिजाब बोलिए, बुर्का बोलिए, कपड़े मत बोलिए। प्रोपेगेंडा के तहत आप ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल कर रही हैं इफ्रा जान। आप लोगों का काम है नफरत को भड़काना, आग लगाना देश में। आप वो वीडियो दिखाइए ना, आप वो वीडियो दिखाइए प्लीज। क्या आप सड़क पे अपना गाउन उतारेंगी अंबर सैदी जी? शट अप, माइंड योर लैंग्वेज। किस शब्दों का इस्तेमाल आप कर रही हैं? आप बुरखे कोई काउंटर गारमेंट को आप नहीं, पिनाज मैं आपसे इनसे कहती हूँ कि अपने शब्दों को वापस लें और माफी मांगे। आपकी तरह मैं बदतमीज नहीं हूँ। आप अपने एक सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक डिफरेंस की वजह से सिर्फ आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। मैं आपके खिलाफ शिकायत करूंगी इफ्रा जान। आपको लग रहा है कि आप इस तरह से निकल जाएंगी, आपको JNK नेशनल कॉन्फ्रेंस में आपको जगह मिल जाती है, तो आपको लग रहा है कि एक तरफ आप महिलाओं के हक की बात करती हो, एक तरफ आप एक महिला के लिए इस तरह के आपके कपड़े उतरवाऊं मैं। आप लोग तो बीजेपी वाले हैं, आप लोग तो JNK वाले हैं, लोगों को उड़ाते हैं आप, नफरत फैलाकर, नफरत भड़काकर, यही आपका काम है ना। वाले तो उतरवा भी देंगे, आप बीजेपी वाले तो उतरवा भी देंगे। ये आपका काम है, जिस शब्दावली का इस्तेमाल आपने किया है। आप महिलाओं के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं, आपकी मानसिकता दिखती है कि आप महिलाओं के लिए कितना सम्मान और महिलाओं के कितने अधिकारों की बात करते हैं। आप महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर समझते हैं। जो मानसिकता का आपने स्टार्टिंग से यही शब्दावली का इस्तेमाल किया कि एक महिला के कपड़े उतरवाए सड़क पर। क्या एक महिला के कपड़े इस देश में सड़क पर कोई उतरवा सकता है? आप किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करें? फिर आपने मेरे ऊपर पर्सनल अटैक किया कि आपका कोई गाउन उतरवाए, आपके कपड़े ना उतरवाए कोई। इफ्रा मैं आपसे कहूंगी कि आप नहीं, प्लीज इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए इफ्रा मैं आपसे कहूंगी कि आपसे शुरुआत से मैं कह रही हूं कि आप दिग्भ्रमित करने वाली शब्दावली का प्रयोग ना करें। आप किसी एजेंडे के तहत ऐसा कर रही हैं कि आप जानबूझकर, मैंने आपको टोका भी, आप बार-बार आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें प्लीज। एक सेकंड इफ्रा, आप भी अंबर एक सेकंड आप भी शब्दों का चयन ठीक से करें। ये बात आपत्तिजनक, लेकिन आपकी तरह में नहीं, कोई किसी किस तरह की बातें ना करें। आप दोनों महिलाएं हैं और सम्मान
सम्मान के तहत रहते हैं। गुंडी है, गुंडी अपनी औकात दिखाती है। नहीं इफ्रा, नहीं प्लीज आतंकवादी गुंडी। अंबर एक मिनट, आप संयम रखिए। अगर कोई गलत कह रहा है उठाएगा तो इफ्रा उनको आपकी बात गुंडी एक सेकंड मैं आप दोनों से कह रही हूँ, प्लीज शांत हो जाइए, इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करिए। इफ्रा नहीं, आप दोनों प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि हम महिलाओं के लिए अधिकारों की बात कर रहे हैं, उनके कट्टरपंथ के खिलाफ हम ये पूरा शो कर रहे हैं और उसी में हम इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करें, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। इफ्रा, यहाँ पर अंबर को ऑब्जेक्शन है कि आपने अंबर को ऑब्जेक्शन है जो कि वाजिब है कि आपने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया वो गलत है। ये इनको एक पार्टी का समर्थन मिल गया है, तो किसी भी महिला के लिए इस तरह की शब्दावली अंबर मेमो से बात तो करने लीजिए, उनका स्टैंड क्या है। एक सेकंड प्लीज, आप भी ऐसी शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो कहेंगे कि आपसे वो फिर आपको भी माफी मांगनी होगी जिस तरह के शब्दों का प्रयोग आपने किया। ठीक है इफ्रा, आपने शुरुआत से मेरे टोके जाने के बावजूद भी इन शब्दों का प्रयोग किया, कपड़े उतरवाए। मैंने आपसे कहा कि हम नफरत नहीं फैलाना चाहते हैं, कोई कपड़े नहीं थे, वो आउटर गाउन या हिजाब था। आप प्लीज वो वीडियो दिखाइए, अगर आप प्लीज वो वीडियो दिखाइए। प्रोपेगेंडा चला रही हैं आप, तो आप वीडियो दिखाइए। आप किसी को ये कहेंगे कि आपका गाउन उतरवाया जाए, आप किस शब्दों का प्रयोग कर रही हैं? इफ्रा और अंबर, आप भी के गुंडी मवाली, अगर कोई किसी महिला से कहती है कि तेरे कपड़े उतरवाऊं तो आप उसको क्या बोलेंगी? गुंडी मवाली नहीं बोलेंगी। ये काम गुंडे मवालियों का ही होता है कि महिलाओं की इज्जत पे वार करते हैं। ऐसे गुंडे मवालियों का ही तो ये काम होता है। बताइए क्या कहूँ मैं ऐसी महिला को जो गुंडी है, मवाली है, महिलाओं के लिए ऐसी धमकियां देती है, वो मवाली गुंडे ही तो होते हैं। उनको क्या कहते हैं आप बताइए? क्या कौन से शब्द इफ्रा, आप चाहेंगे कि किसी महिला के लिए आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें कि उसका गाउन उतरवाया जाए? क्या हो रहा है? ठीक है, मैं आपका गुस्सा समझती हूँ। इफ्रा, आपको नहीं लगता कि आपने शायद आपकी मंशा न रही हो, लेकिन आपने भाषा का बार बार गलत प्रयोग किया? थोड़ी बहुत कुछ वो मिल जाएगी। देखिए सुन लीजिए कोई आप इनको बोलने दे दीजिए, अगर ये कंप्लीट करेंगे उसके बाद मैं बोल दूंगी। ऐसे तो डिबेट हो नहीं बढ़ने दूंगी। इफ्रा जान, आपको लग रहा है कि यहाँ से आप कन्नी काट के निकल जाएंगी ना, तो आप इस चीज से बिल्कुल बच के नहीं निकलने वाली हैं। आप सोच लीजिएगा, आपने बहुत बड़ी बात की है और बहुत गलत जगह आपने वार किया है। आप जो अपनी असलियत यहाँ पे दिखाई है ना, आपकी औकात, उससे आप कहीं नहीं जाके भाग नहीं सकती हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अगर मैं बोलने आऊं तो मेरे मोबाइल में बहुत सारे सबूत हैं। ठीक है, बच के रहना। समझ में आ रहा है ना तुम्हें? एक मिनट बहुत यहाँ पे बहुत बड़ी सती सावित्री बन रही हो। इफ्रा जान बताइए, तमीज में रहो और औकात में रहो। समझ में आ रहा है तुमको? ठीक है मैडम, ठीक है मैडम। एक सेकंड इफ्रा, आप बताइए, बोलिए। पहली बात तो अगर आपने वो वीडियो देखा हो, मैं चाहती हूँ नहीं, पॉइंट पे आओ इफ्रा जान। वो वीडियो देखा हो नहीं देखा हो, ऐसे नहीं होगा। ऐसे ये औरत जलेबी बनाने की कोशिश कर रही है। आप ये मत सोचना कि मैं आपको छोड़ दूंगी इफ्रा जान। ठीक है, एक मिनट इफ्रा जान, आपने आपसे क्या कह रही हूँ कि आप, ठीक है, आपने भी तो अंबर, आपने भी तो उसमें आपने वेट नहीं किया उनसे अपोलोजाइज करने का। अपोलोजाइज कर रही हूँ, जलेबी बना रही है। वक्त तो देना था इफ्रा, उसके बाद आप भी क्या बोलेंगी कि आपने जो गुंडा मवाली और इफ्रा, तो आप उसको क्या बोलेंगे? इफ्रा, यहाँ पर अंबर चाहती हैं कि आप उनसे माफी मांगे क्योंकि आपने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो उन्हें अपनी अस्मिता के खिलाफ लगा। मैंने कहा कि उस महिला को अपना गाउन सड़क पे उतरवाया गया। एक सेकंड सुन लीजिए पहले, अगर आपको पसंद ना आए फिर चिल्ला लो। उस महिला को अपना गाउन डिबेट रिकॉर्ड पे जारी है इफ्रा जान। ठीक है, तो जाने दो। क्या आपको डर नहीं लगता? चलिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी डिबेट के टॉपिक को आप डेविएट करें। मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ और माफी मांगती हूँ कि किसी भी महिला के लिए आप इस तरह से, अंबर आपने भी तो जवाब दिया ना, और उन्होंने भी बोला, वो अब माफी नहीं मांग रही है। जनता ने उनको भी सुना और जनता ने आपको भी सुना। ठीक है, जनता को उनके भी, जनता पर महिलाओं का अपमान नहीं, महिलाओं का अपमान, एक मिनट, आपने भी जाहिल गुंडा उनको क्या क्या नहीं बोला, आतंकवादी बोला है। तो देखिए, आप संयम रखती तो मैं संयम रखती तो मैं माफी की अपील करती। इफ्रा, वुड यू लाइक टू अपोलोजाइज? अपोलोजाइज फॉर व्हाट एग्जैक्टली? आपने उन पर पर्सनलाइज अटैक किया है। मैंने कहा कि क्या कोई औरत नहीं, हम अंबर जैदी की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि आपका गाउन उतरवाया जाए, उन्हें इस शब्द से आपत्ति। आप प्लीज ये समझिए, मैं ये बार बार कह रही हूँ, और जबकि मैंने आपको शुरुआत से करेक्ट किया था कि ये गाउन नहीं है, ये बुर्का और हिजाब है।
प्लीज गिव मी 30 सेकेंड्स टू स्पीक। वैसे मैं बोल पाऊंगी, मैं बोलूंगी आप बोल देंगे, मैं बोलूंगी आप बोल देंगे, कहीं डिबेट ही नहीं पहुंचेगी। मैंने कहा कि उनके आपने प्रॉपरली, वो महिला आई थी, उनके कपड़े उतरवाए गए। आपने कहा नहीं कपड़े नहीं थे, गाउन था, यानी ऊपर से गाउन, हिजाब और बुर्का था। गाउन का शब्द आपने इस्तेमाल किया, किस यहाँ पे किसी ने गाउन नहीं इस्तेमाल किया। ठीक है, मैं नहीं कहा कि गाउन था, और मैंने कहा कि क्या आप कंफर्टेबल होंगी अगर कोई आपका गाउन वैसे उतारेगा, क्योंकि आप क्योंकि आप बिल्कुल भी नहीं। आप ये अपने शब्दों को तोड़ मरोड़ने की कोशिश कर रही है, सारी चीजें रिकॉर्ड पे जा रही है, और मैं आपको छोड़ूंगी नहीं इफ्रा जान। आपको लग रहा है कि एक जलेबी बना के आप देखिए अंबर जैदी और इफ्रा जान, बिल्कुल आप दोनों के लिए मैं आपसे यही कहूंगी कि आप दोनों महिलाएं एक दूसरे का सम्मान करें, ये बेहतर रहेगा।